प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा। मैं विश्वास कर रहा हूँ आप सभी कुशल है। आइए आज का शॉर्ट मैसेज के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति किताब 41 अध्याय 50, 51, 52 वचनों को हम एक बार देखेंगे। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के दो पुत्र ओन के याजक पुतीपोरा के बेटी असान से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनुष्य रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश, मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्राइम रखा कि मुझे दुख भोगने का देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। इस वचन में हम देख सकते हैं यूसुफ का जीवन में परमेश्वर का कार्यों को। यूसुफ ने एक गुलामी रूप में मिस्र देश में प्रवेश हुआ। मिस्र देश में यूसुफ जाने का बाद बहुत सारे प्रतिकूल परिस्थिति को अनुभव किया, बहुत सारे विपत्ति से, बहुत सारा मुश्किल का स्थिति से यूसुफ ने गुजर गया। लेकिन परमेश्वर में यूसुफ का दुख का स्थिति को एक बदलावत लेके आया। यूसुफ का परिस्थिति बदलने के लिए परमेश्वर ने कार्य किया। इसी प्रकार अगर हम प्रभु पर भरोसा रख के आगे बढ़ने तो आप जितना परेशानी में हो, जितना दुख में हो, आपका दुख का परिस्थिति को प्रभु यीशु दूर कर सकते हैं। आपका दुख का स्थिति को प्रभु यीशु एक चेंजिंग लेके आने के लिए कार्य कर सकते हैं। इसीलिए यूसुफ का जीवन में प्रभु यीशु ने बहुत आश्चर्य कार्य किया। यूसुफ इस वचन में बोल रहा है, प्रभु यीशु मेरे सारे दुख भूलने के लिए आश्चर्य कार्य किया। इसलिए यूसुफ ने पहले बेटे को मनुष्य नाम रखा। मनुष्य का अर्थ ये है भूल जाना। कारण परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने यूसुफ का दुख को भूलने के लिए कार्य किया। यूसुफ का जीवन में आनंद का स्थिति, समाधान का स्थिति प्रभु यीशु ने लेकर आया। इसी प्रकार अगर अभी आपका जीवन में दुख है, तो परेशानी है, तो संकट का स्थिति से आप अगर गुजरने, तो हमेशा ऐसा परिस्थिति में प्रभु यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। जो परमेश्वर यूसुफ का जिंदगी में आश्चर्य कार्य करके यूसुफ का दुख को दूर करके यूसुफ का सारे दुख भूलने के लिए कार्य किया, वही परमेश्वर आपका जीवन में हर एक दुख दूर जाने के लिए, आपका दुख का परिस्थिति बदलने के लिए और आपका दुख का स्थिति को आप भूलने के लिए प्रभु यीशु आपका जीवन में आश्चर्य कार्य कर सकते हैं। यूसुफ का दुख को प्रभु यीशु दूर कर दिया। यूसुफ ने सारे दुख को भूल गया। कारण वहाँ यूसुफ एक अच्छा पोजीशन में परमेश्वर के अनुग्रह से चले गया। अभी यूसुफ का पास ज्यादा काम है। देश में लोगों को आहार मिलने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यूसुफ का ऊपर है। इसीलिए इतना ऊंचे स्थान में आगे बढ़ने का समय यूसुफ उनकी सारी दुख को भूल गया। परमेश्वर ऐसा आश्चर्य कार्य यूसुफ का जीवन में किया। और दूसरा विषय हम देख लें तो यूसुफ का जीवन में परमेश्वर ने दूसरा काम किया है। इसीलिए यूसुफ ने उनकी दूसरा बेटे को नाम रखा है एफ्राइम। एफ्राइम का अर्थ ये है फलवंत होना। यूसुफ ने इसी प्रकार कहा, जिस देश में मैं दुख अनुभव किया उसी देश में मैं फलवंत होने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे आशीष किया। इसी प्रकार हम जहां दुख अनुभव किया है, हम जहां परेशानी का परिस्थिति से गुजर गया है, वहां फलवंत होने के लिए, वहां परमेश्वर का आशीर्वाद अनुभव करके दूसरा लोग भी हमको देख के ये व्यक्ति परमेश्वर का आशीर्वाद पाया हुआ व्यक्ति है, ऐसा दूसरा लोग भी हमारे लिए बोलने का जैसा परमेश्वर हमको आशीष करते हैं,
करके हम फलवंत होने के लिए परमेश्वर हमारा जीवन में रास्ता खोलते हैं। इसलिए यूसुफ ने कहा, जिस देश में मैं दुख अनुभव किया उसी देश में मैं फलवंत होने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में आश्चर्य कार्य किया। इसी प्रकार केवल यूसुफ का जीवन में नहीं है, जितने लोग प्रभु यीशु पर भरोसा रख के आगे बढ़ते हैं, आपका जीवन में भी प्रभु यीशु जो कार्यों को यूसुफ का जीवन में किया है उसी कार्यों को प्रभु यीशु आपका जीवन में भी करने के लिए तैयार है। आपका दुख को भी प्रभु यीशु दूर करके आपका दुख का परिस्थिति बदलने के लिए प्रभु यीशु कार्य करेगा। और जैसे यूसुफ का जीवन में दुख को भूलने के लिए कार्य किया, वैसा आपका दुख प्रभु बदलने के लिए कार्य करेगा। आपका दुख भूलने के लिए प्रभु यीशु आपका जीवन में कार्य करेगा और आपका दुख जहां आप अनुभव किया है वहां आप फलवंत होने के लिए प्रभु यीशु कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर ने यूसुफ का जीवन में सारे कार्य करने के लिए यूसुफ ने एक अच्छा काम किया है। अगर वो काम हम भी करने तो जो कार्य प्रभु यीशु यूसुफ का जीवन में किया है वो कार्य प्रभु यीशु हमारा जीवन में भी कर सकते हैं। क्या किया? यूसुफ ने इतना परेशानी अनुभव करने का समय प्रभु से कभी भी दूर नहीं गया, परमेश्वर का विरोध बात नहीं किया, परमेश्वर का संबंध से अलग नहीं हुआ। अगर इसी प्रकार हम भी करने तो आप जितना दुख में तो अभी, लेकिन आप परमेश्वर का संबंध से दूर नहीं जाने तो, परमेश्वर से संबंध में अगर आप रहने तो परमेश्वर जरूर आपका जीवन में भी आश्चर्य कार्य करेगा। आपका जीवन में भी परमेश्वर आश्चर्य कार्य कर सकते हैं, आपका दुख को भी दूर कर सकते हैं। आपका दुख आप भूलने के लिए और आपका जहां आप दुख अनुभव किया वहां फलवंत होने के लिए परमेश्वर आपका जीवन में आश्चर्य कार्य कर सकते हैं। आइए ऐसा प्रभु हमारे जीवन में करने के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपका उपस्थिति में इसी प्रकार आने के लिए आपने हमको सहायता किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु जो वचन सुनने के लिए आपने हमको सहायता किया, उस वचन के अनुसार प्रभु आगे बढ़ने के लिए कार्य कीजिए। प्रभु यीशु का जैसा हमेशा आपसे संबंध में जीने के लिए आप हमको सहायता कीजिए। प्रभु हमेशा आपसे संबंध में आगे बढ़ने के लिए आप हमको सहायता कीजिए। प्रभु साथ में आपको दे रहा हूँ, यीशु मसीह नाम में मांगता हूँ, आमीन।